नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्युष। पाकिस्तान फिर धोखेबाजी पर उतर आया है। सीज फायर का नाटक करके वापस हिंदुस्तान पर हमला किया है और इसका निशाना कोई और नहीं, बिहार के लाल बीएसएफ मोहम्मद इम्तियाज हुए हैं। अब पाकिस्तान के धोखेबाजी से बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइन दिया है और वो गाइडलाइन क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा बताएंगे। सर, क्या गाइडलाइन है जिससे हम सतर्क रहे और पाकिस्तान जो धोखेबाजी कर रहा है, जो हमले कर रहा है, उससे हम अपने आप को बचा पाए? देखिए, जो धोखेबाजी है वह तो एकदम साफ है कि पहले युद्ध विराम का नाटक किया गया और युद्ध विराम के बाद जब ऐसा हमला किया गया कि हमारे सैनिक बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। अब देखिए, यह जो धोखा है, इससे पाकिस्तान का ही कैरेक्टर है धोखा देना, लेकिन हम लोगों को एहतियात बरतनी होगी, हम लोगों को अलर्ट रहना होगा। बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को अलर्ट रहना होगा। हम बिहार में हैं तो बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिनका बिहार के हर नागरिक को पालन करना चाहिए। अब वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं? पहला गाइडलाइंस ड्रोन को लेकर है। देखिए, यह एक प्रचलन परिपाटी चली थी कि शादी समारोह या किसी भी फंक्शन में हम लोग ड्रोन्स उड़ाते थे और इसे एक एंटरटेनमेंट का, रोमांच का एक जरिया माना जाता था। लेकिन ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार भारत की सीमा के अंदर ड्रोन्स भेज रहा है, वैसे में यह फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन दुश्मन ड्रोन है और कौन शादी ब्याह में उड़ाया जा रहा है ड्रोन। इसे लेकर अफवाह फैल सकती है, इसे लेकर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि पुलिस को लगे कि यह ड्रोन दुश्मन का ड्रोन है और पुलिस ही उस ड्रोन को मार गिराए, तो ऐसी स्थिति में खतरा हो सकता है। तो जितने भी पार्टी या शादी समारोह हों, उसमें किसी भी तरह का ड्रोन्स या गंगा किनारे या कहीं भी ड्रोन्स किसी भी तरह का नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ड्रोन्स उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दूसरी बात करते हैं क्रैकर्स की। देखिए, क्रैकर्स चलाने की हमारी पुरानी परंपरा है। हम जब खुश होते हैं तो क्रैकर्स चलाते हैं, शादी समारोह के दौरान भी क्रैकर्स चलाते हैं, हम मैच जीतते हैं तब भी क्रैकर्स चलाते हैं। लेकिन यह जो समय है बहुत ही क्रूशल समय है और ऐसे समय में हमें, जो हमारा प्रशासन कह रहा है, बिहार का की सरकार कह रही है, पुलिस प्रशासन कह रहा है, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक क्रैकर्स चलाने से बचना चाहिए, क्रैकर्स नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार पटाखे की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि उससे भी भ्रम की स्थिति बन सकती है। कहाँ क्रैकर्स जब फूटते थे सर, तो लगता था कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। कल भी अगल बगल में शादी हो रही थी, क्रैकर्स फूटा तो मुझे लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि हम तो पटना में हैं, हम तो बॉर्डर एरिया में नहीं हैं, हम तो दूर हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान धोखेबाज है, वह कहीं भी अपने आतंकियों को भेज सकता है, कहीं भी कुछ भी करा सकता है, भारत के बहुत अंदर भी घुस कर करा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में खतरा है, जो बॉर्डर इलाके हैं। हम पटना में भी खतरा है, दिल्ली में भी खतरा है। तो यह सोचकर लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए कि हम तो बहुत अंदर हैं और यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। गया में जब महाबोधि मंदिर के पास ब्लास्ट हो सकता है तो बहुत अंदर है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे डबल चेकिंग होती है। बिल्कुल, तो कहीं कुछ हो सकता है। और उसमें देखिए, आतंकियों ने किस तरह से वहाँ दहशत फैलाई थी, 2-2 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक धमाके किए थे। पटना में भी बम ब्लास्ट हो चुका है नरेंद्र मोदी की रैली से पहले। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जरा भी इस पर लापरवाह नहीं होना चाहिए कि हम पटना में हैं और पटना जो है सीमा का नहीं है और यहाँ कुछ नहीं होगा। हो सकता है, इसलिए हम लोगों को अलर्ट मोड में रहना चाहिए और क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए, गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए, विशेष अभियान चलाया जा रहा है जाँच के लिए। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि कैसे, देखिए विजुअल्स, कैसे सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच अभियान हमारे सुरक्षा बल चला रहे हैं। एक एक जो आ रहे हैं सबकी चेकिंग हो रही है, डॉग स्क्वाड से एक एक सामान की तलाशी ली जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कल एटीएस ने जाकर जो हमारा पटना का महावीर मंदिर है वहाँ भी मॉक ड्रिल किया उसको, क्योंकि महावीर मंदिर पर भी हमेशा
सेंसिटिव माना जाता है उसको। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होगा कि जांच के दौरान अगर आप कहीं जा रहे हैं और पुलिस आपको रोक कर जांच करने लगे और लाइन लग गई, तो कई बार आदमी गुस्सा हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि यह फजूल की लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन यह इस विपरीत परिस्थिति में हमें धैर्य रखना है और पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना है, सुरक्षा बलों को पूरा कोऑपरेट करना है। अगर उसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी भी हो रही हो तो सुरक्षा बलों का साथ देना है और हर जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना है खुशी खुशी। अभी देखिए पटना रेलवे स्टेशन पर एहतियातन जो हमारे फोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और हर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, सामानों की चेकिंग की जा रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि लाइन लग जाए, हो सकता है कि लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि हम थोड़ी असुविधा भी सहन कर लें। हम सिर्फ आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन एक धोखेबाज मुल्क है जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भारत के खिलाफ पिछले 75 सालों से एक लगातार युद्ध लड़ रहा है। तो हमें एक बार फिर पूरी मुस्तैदी से अपनी पुलिस, अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहना है और क्रैकर्स चलाने से परहेज़ करना है, ड्रोन उड़ाने से परहेज़ करना है। किसी भी तरह की जो जांच है उसमें पूरा सहयोग करना है और जब भी मॉक ड्रिल हो, ब्लैकआउट हो, तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अभी देखिए फिर से पटना में मॉक ड्रिल होगा। पिछली जो मॉक ड्रिल थी पूरे बिहार में हो रहा है, हाँ, पटना में भी होगी। और यह जो मॉक ड्रिल होगी, यह मॉक ड्रिल पुरानी जो पटना में मॉक ड्रिल हुई थी उससे बिल्कुल अलग होगी। यह ज़्यादा सख्त मॉक ड्रिल होगी। पिछली बार क्या हुआ था कि मॉक ड्रिल में हम लोग थोड़ा ज़्यादा जोश दिखा दिए थे। जब मॉक ड्रिल चल रही थी, जब ब्लैकआउट हुआ था, तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे और नारेबाजी करने लगे थे। ऐसा नहीं करना है। वो एक तरीके से हम लोग अब खुद को तैयार कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का ड्रोन आता है और अटैक यहाँ हो जाता है शुरू, तो हम कैसे बचेंगे। तो उस दौरान किसी तरह की नारेबाजी नहीं करनी है। अंदर घरों के अंदर लाइट नहीं जलानी है। अगर आपके पास इन्वर्टर है फिर भी नहीं जलाना है। अगर तमाम पर्दे लगा देने हैं, मतलब देखिए हम लोगों को समझना है कि इसका मकसद क्या है। जब ड्रोन आता है तो उसमें जो सेंसर लगा होता है वह रोशनी के हिसाब से अपना टारगेट चुनता है। जहाँ उसको लाइट दिखती है, रोशनी दिखती है, उस टारगेट पर वो हमला कर देता है। अगर उसको ब्लैकआउट दिखेगा, रोशनी कहीं नहीं दिखेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसी उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि जहाँ लाइट दिखे वहाँ अटैक करना है। इसीलिए ब्लैकआउट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। अगर चारों तरफ ब्लैकआउट होगा और कोई एक घर लाइट जला कर रखेगा, तो अपने आप वो जो ड्रोन आएगा उसका टारगेट वो घर हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार भी हमने मॉक ड्रिल के टाइम देखा था कि जब ब्लैकआउट हुआ तो लोग सड़क पे आके वीडियो बनाने लगे थे, फ़ोन का यूज़ करने लगे थे। तो मॉक ड्रिल जब होता है, फ़ोन का यूज़ बिल्कुल बंद रखिए और लाइट ऑफ रखिए। ऑटोमेटिक इन्वर्टर है उसको भी ऑफ रखिए, और अगर लाइट रहता भी है तो मोटे कर्टेन का यूज़ करिए जिससे लाइट बाहर ना जाए। अपना सुरक्षा अपने हाथ में ही होता है। सरकार भी लगी हुई है, आर्मी भी लगी हुई है, लेकिन सिटीजन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार की मदद करें। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।